नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका नारनौंद में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उसके बाद में कर्मचारियों द्वारा नो वर्क नो पे का भी जो पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया उसकी प्रतियों को जलाया गया। इस मौके पर कर्मचारी ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है और सरकार वादा खिलाफी भी कर रही है, इसलिए इस वादा खिलाफी के खिलाफ आज प्रदर्शन कर सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियों को जलाया जाएगा। इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम के नाम नगर पालिका अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। जो 20 तारीख को सरकार ने नो वर्क नो पे का जो लेटर जारी किया है उसके विरोध ये आज विरोध प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे। और सरकार ये चाहती है कि सरकार सभी सफाई कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की वे हरकत ना करे। सरकार ने वादा खिलाफी करा कि सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम नगर पालिकाओं में गुरुग्राम के अंदर सफाई कर्मचारी हटाए गए हैं। यहाँ भी हटाए गए 18 कर्मचारी तमाम महकमों में नगर पालिकाओं में हटाए गए हैं। लेकिन उस सरकार ने पत्र जारी किया था इन कर्मचारियों को वापस लेंगे, लेकिन फिर भी सरकार मुकर रही है। एक तो इसके खिलाफ हम चल रहे हैं, फिर जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, जो हमारी बातें माननी थी उसको न लागू करने के कारण अब हम दोबारा आंदोलन करने जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा को लेकर कमर कसी है। एचटेट परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड प्रांगण में हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। 2 और 3 दिसंबर को आयोजित एचटेट परीक्षा में प्रदेश भर के 2,52,028 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि एचटेट परीक्षा की ड्यूटी में अनियमितता बरतने और अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रत्येक परीक्षार्थी एचटेट की परीक्षा देगा। लाइव मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा बोर्ड में हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। बारे में हवन यज्ञ किया। हमारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ये परंपरा है और मैं समझता हूँ कि इसमें भारतीयता का मूल भी है। इस परीक्षा को हमने संचालित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरी कमर कस रखी है और हमने पूर्णतः इंतजाम जैसे पहले होते आए हैं वैसे ही चाक चौबंद प्रोग्राम जो हमने प्रबंध किए हुए हैं। साथ में आज चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ से भी जिला प्रशासन के सभी प्रशासन के अधिकारियों की हमने आज बैठक भी ली है और सबने आश्वस्त किया था कि पूर्ण तरह इसको शांतिपूर्वक ढंग से और पूरी जो है व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हुए परीक्षाएं करवाई जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगी धारा 144 के लिए हमने सारे प्रशासन को लिख दिया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसका हमें जवाब भी मिल चुका है। 408 हमने परीक्षा केंद्र बनाए हैं जिसके लिए हमने 172 फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनाए हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं स्टेट की परीक्षा के लिए। हरियाणा के अंबाला में विदाई के एन मौके पर ससुराल वालों के द्वारा दहेज मांगा तो हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट हुई जिसमें घायल हुए दुल्हन पक्ष के लोग सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि विदाई के समारोह में ससुरालियों ने वर्ना गाड़ी का टॉप मॉडल और 15 लाख रुपए कैश की डिमांड की। शादी सहा थाना के अंतर्गत आने वाले आरडी फॉर्म तेपला में हो रही थी। वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। वो जब से मेरी सगाई हुई ना तब से वो मुझे मतलब फैमिली टॉर्चर ही हो रहे हैं कि शादी के लिए हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बस थोड़ा ये था कि थोड़ी लव भी है, थोड़ी अरेंज कर दी। घर वालों ने बोला कि चलो बेइज्जती नहीं होगी, बच्ची है मान जाते हैं। उन्होंने ना हमारा इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। सगाई में कहते थे हम 20 बंदे लाएंगे और जहाँ तक कि लोगों को पता ही है सगाई हमेशा लड़के वाले करते हैं, फिर भी हमने की है सगाई, ठीक है।
और इन्होंने बोला ना 20 बंदे लाएंगे, हमारे कोई बिरादरी नहीं, आप सगाई की वीडियोस भी देख सकते हो, सिर्फ मेरे मामा मामी के अलावा और मेरे 2-3 कजन के अलावा कोई नहीं। इनकी पूरी बिरादरी है, 70-80 बंदा है इनका मिर्ची में। इनको हमने एक एक बंदे को विद फैमिली 5-5 हजार रुपये सगन दिए, हमारे पास विद सबूत है। मेरे साधन सुगन वगैरह सारे इन्होंने बचोला डाला। बचोला मेरे को पूछती कितना गोल्ड आप अपनी लड़की को डाल रहे हो, मेरे को फोन करके स्पेशल बुला के पूछते हैं कितना गोल्ड अपनी लड़की को डाल रहे हो, कितना सामान आप लड़की को दे रहे हो मुझे। मैं घर पे गया, मैंने ऐसा आंटी मेरी बहन है, मेरी एक ही बहन है, जैसा है मैं करूँगा। आडी सारा मैंने बुक कराया, 1000 बंदे का मैंने अरेंजमेंट करा, 1000 बंदे का अरेंजमेंट करा, सारा कुछ किया, जितना मेरे से था उतना मैंने दिया भी। फिर उन्होंने गाड़ी की डिमांड करी मेरे को, वरना कार लेनी है मैंने टॉप मॉडल। लड़के ने कई बार मुझे बोला है, ये 1-2 बारी मॉल में वहाँ भी गया, होंडा की एजेंसी में भी गया, और 15 लाख रुपए कैश दो मेरे को, लड़के की फीस जमा करानी, उसको ऑस्ट्रेलिया लेके भेजूंगी। तब हम डोली तोड़ेंगे। ये छोटे वाला भाई मेरा इंग्लैंड से आया था, उसे ये जिन्होंने डिमांड रखी। ये एक हमारे पास एक रिटर्न में कंप्लेंट आई थी रात को, नानकी है शिकायतकर्ता, उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करी है, जिसमें कल मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब वो खाना खुना खा रहे थे तो उस टाइम इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें नानकी जी ने आरोप लगाया है कि वही वो उनसे दहेज मांगा गया, मार पिटाई की गई है और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए थे, जिस पर आरोप लगाया गया था। वो हमने उनकी कंप्लेंट पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया है, जांच कर रहे हैं। जिसका जो कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। हरियाणा के अंबाला कैंट में ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत हो गई। घटना अंबाला दुखेड़ी के बीच में रेलवे लाइन की है। अंबाला कैंट जीआरपी थाना पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जीआरपी थाना एसएचओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि ट्रेन के नीचे आकर 2 लोगों ने अपनी जान दे दी, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। दोनों की पहचान की जा चुकी है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन कार्रवाई संतुष्ट हैं और आगे की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। डेड बॉडी कल शाम को रात को 10:30 रेलवे द्वारा मैसेज आया था हमारे पास में कि 2 शव रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए हैं, किलोमीटर 259 के 22 और 20 के बीच में। जो जाकर देखा गया तो उन शवों में एक लड़का एक लड़की शव था, जिसमें किलोमीटर 208 और 10 के बीच में थे वो थे। उसने बताया कि मेरी बहन शाम को कहीं दोस्त के पास गई थी और वापस नहीं आई, तो उसने आंखें थोड़ी कोई लड़की की, तो उसके बाद लड़की की आंखें थोड़ी है। बंधु नगर का लड़का है, सूरज नाम उसका, इसे फादर मर चुके हैं और 2 सिस्टर है, 1 बहन है, 2 सिस्टर और 1 माँ उसकी। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अनिल विज और निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों द्वारा गृह मंत्री अनिल विज को माई लैंड एंड माई पीपल पुस्तक भेंट की गई। निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल नैगलम डोलकर सेरता तासुल्टीम और लामा रिचंदन स्लूटी शामिल रहे। तो खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 1 एचसीएस अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि नूंह के सहायक आयुक्त लक्षित सरीन को नवसृजित पद पर अंबाला उपायुक्त कार्यालय में ओएसडी नियुक्त किया गया। नरेंद्र कुमार सहायक आयुक्त हिसार को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद में ओएसडी नियुक्त किया गया। निशा सहायक आयुक्त अंबाला को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय पंचकुला में ओएसडी नियुक्त किया गया। सोनू भट्ट सहायक आयुक्त और फरीदाबाद को एक नवसृजित नियुक्ति के स्थान पर उपायुक्त कार्यालय हिसार में ओएसडी नियुक्त किया गया। शिवजीत चौधरी सहायक आयुक्त रोहतक को एक नवसृजित पद के स्थान पर उपायुक्त कार्यालय गुरुग्राम में ओएसडी नियुक्त किया गया। करनाल के सहायक आयुक्त विवेक आर्य को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय रोहतक में ओएसडी नियुक्त किया गया। वहीं और कई अधिकारी तबादले भी हुए हैं।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सड़क निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में 8500 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी देते हुए केंद्र ने 4 साल पहले की परियोजना को मंजूरी दे दी है। जानकारी देने के दौरान यह बताया गया कि आने वाले समय में सरकार प्रदेश में 5000 एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी और प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त, उपायुक्त के साथ में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सभी आला अधिकारियों को योजना से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और लगभग 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सभी ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर सीआरएफ से अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, मगर क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई, तो आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको हम वाइडनिंग की बजाय स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे कि आम जन को उसकी सहूलियत मिले, जिसमें जींद, सफीदो, पानीपत का जो एक बड़ा जंक्शन है वो है। कैथल टू पटियाला जो रोड थी उसको ऑलरेडी सरकार ने कंप्लीट कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में समय लगना। तो आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद में अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त दिखाई दी जा रही है और बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। इस दौरान अनिल विज ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। कैसे करेंगे, देश में क्या क्या सब जगह एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं आम भाजपा की बढ़त दिखाई जा रही है और हमें तो यही लगता है कि सब जगह बीजेपी जीते। राहुल गांधी का कहना देश में से नफरत मिटाना और मोदी को हराना ही मेरा मकसद है। बात यह है कि इनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। मोदी विरोध के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि देश को विकसित कैसे करेंगे, देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका क्या क्या समाधान करेंगे। ये तो मोदी के पास ही है। मोदी ही विकास कर रहा है और मोदी ही कह रहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा, इन्होंने तो एक बार नहीं सोचा। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित देश बन गए, लेकिन ये सोच भी नहीं सके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में सोचा है और काम करना शुरू किया है। स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में लागू करने की बात कही है, अगर सत्ता में आते हैं राहुल गांधी ने कहा। ऐसा ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा ने नाचना है। साथ ही आपको बता दें कि तो शाम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान और मजदूरों ने कृषि मंत्री हरियाणा जेपी दलाल का पुतला दहन किया। इस दौरान किसान नेताओं द्वारा कहा गया कि जब तक कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और किसानों का कहना है कि बागवानी मिशन के लिए आयोजित सभा में हजारों किसानों के मध्य किसान संगठनों के पदाधिकारी और बहु बेटियों के संदर्भ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग को काफी निंदनीय बताया। ये जेपी दलाल जो हरियाणा का कृषि मंत्री है, इसने महिलाओं के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है, किसानों को बदनाम करने के लिए जो ये तरह तरह के जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने जेपी दलाल का पुतला फूंका है। और हम जब तक ये माफी नहीं मांगता, जब तक इसके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। इसको गांव गांव में काले झंडे दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा में तिब्बत के 3 सांसद पहुंचे और जहां पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। स्पीकर ने बताया कि जो तिब्बत के सांसद यहां पर पहुंचे उन्होंने तिब्बत की जानकारी दी है और सांसदों ने बताया कि एक पत्र दिया गया जिसमें चाइना की दादागिरी के बारे में अवगत कराया गया। भारत में जो 1.5 लाख तिब्बती बिना डर और भय से हैं।
उसका आभार जताया गया। सांसदों ने कहा कि जो हो रहा उस मामले को रिमाइंडर के तौर पर टेबल करना था और तिब्बत में चाइना की तरफ से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। चल रहा है उसके अंदर किस प्रकार से वहां इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी जानकारी दी है। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के 17th पार्लियामेंट मेंबर्स 17 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, श्री सिमता सुल्तान जी, श्री नी सुल्तान जी और नांग्याल टोलकर जी, ये 3 मेंबर्स का डेलीगेशन आज हरियाणा विधानसभा के अंदर आया है। हमने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है और इन्होंने तिब्बतियंस की जो आज परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। तिब्बत के अंदर जो आजकल चल रहा है उसके अंदर किस प्रकार से वहां इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि बहादुरगढ़ बादली रोड पर सोलंधा गांव में ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वारदात देर रात की है। आपको बता दें कि सोलंधा गांव में राजेश उस्ताद नाम से ढाबा चला रहे राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेश ढाबे पर काउंटर पर बैठा था और वहीं पर उसे गोली मारी गई। मृतक के भतीजे ने पुलिस की जानकारी दी और उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात दिनांक 31/11/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि कोई सोलंधा गांव में राज्य उस्ताद का ढाबा है जी, उस पे राजेश उर्फ राज्य को गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राजेश की हत्या कर दी गई है। जो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो जाकर घटनास्थल का मुआयना किया गया तो राजेश उर्फ राज्य को बैग में पीछे एक गोली लगी हुई थी और राजेश के भतीजे की जो बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी साहब के दिशा निर्देश पर 4 टीमें बनाई गई हैं, 3 सीआईए, 1 एवीटी और 1 थाने की कुल 5 टीमें लगी हुई हैं। कैमरे चेक कर रहे हैं, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के सरकारी स्कूल में हथियारबंद युवकों द्वारा घुसकर जमकर उत्पात मचाया गया। युवकों द्वारा प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर हमला किया गया और जाने की बात सामने आई। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। सरकारी स्कूल के सभी स्टाफ द्वारा लिखित में पुलिस की शिकायत दर्ज करवाई गई और शिकायत में रतिया के मेन बाजार स्थित राजकीय माध्यमिक सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने बताया कि दोपहर को कुछ गुंडा तत्व युवक विद्यालय में घुसकर आए और स्टाफ सदस्यों और बच्चों पर हमला बोल दिया। युवकों ने स्कूल परिसर में रॉड और तलवारें लहराई और प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर भी चाकू से हमला किया। घटनाक्रम विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। स्टाफ ने अंदेशा जताया कि इस माहौल में बच्चे सुरक्षित नहीं है क्योंकि आरोपी फिर ये वारदात कर सकते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये आउटसाइडर आया, लगभग तीसरे पीरियड में एक आउटसाइडर आया और उसको हमारे टीजीटी पंजाबी द्वारा रोका गया। रोकने पर वो टीचर से बदतमीजी करने लगा। कौन सा टीचर थे वो? श्रीमती गुरप्रीत कौर, पंजाबी टीचर। ठीक है। उन्होंने उसको रोका और रोकने पर वह टीचर्स के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसको सुनकर 2-3 टीचर और भी आ गए। वह उनसे भी बदतमीजी करने लग गया, जिसका उसको डरा कर भगा दिया गया। उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद लगभग 1 बजे वो और उसके साथी, जिनके पास तेज हथियार थे, तलवार, चाकू, उस पर मेरे ऊपर हमला किया गया। मैंने भागकर ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई। करीब 1 बजे की घटना है। उसमें मैं ऑफिस में कार्य कर रहा था। बाद में बाहर शोर हुआ काफी। उसके बाद मैं गया तो बाहर कुछ गुंडे थे जिनके हाथ में तलवार, चाकू, डंडे भी थे।
वो हमला करने के लिए मनोज सर के ऊपर मतलब भागे, लेकिन इनको पकड़ के मैं अंदर ऑफिस की तरफ खींच ले गया। फिर भी उन्होंने हमला किया था चाकू से, वो बचाव रह गया। उसके बाद हमने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद वो आपने कोई शिकायत वगैरह भी दी है थाने में? हाँ, हमने लिखित शिकायत दी है SHO सिटी थाना में। खबर अंबाला से है, जहां पर गांव पलखनी स्थित नरेश एल्यूमिनियम एंड ग्लास वर्क में चोरी करते हुए 2 चोरों को दुकानदारों ने रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी इन चोरों ने दुकान से माल चुराया था, जिसकी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। अगले दिन सुबह फिर से ये दोनों मोटरसाइकिल पर उसी दुकान के पास में आए, जिसमें शक होने पर दुकानदार ने डायल 112 पर फोन करके इसकी जानकारी दी, जहां पर उसने दोनों चोरों को पकड़कर शाह पुलिस थाने के हवाले कर दिया। कल यहाँ से इन्होंने 5:35 पे यहाँ चोर ये दोनों लड़के अंदर बढ़े हैं जी दुकान में। वहां से इन्होंने सामान उठाया जी एल्युमिनियम का और लेकर के गए हैं जी। यहाँ एक इनकी क्लिप भी है जी कैमरे के अंदर, और आज फिर ये दोबारा यहाँ उठाने के लिए आए हैं जी। और इन्होंने अभी कबूल किया है जी यहाँ पर पुलिस वाले आने से पहले कि हमने शॉप की कबाड़ी पे मिठापुर बेची है जी, ठीक है जी। और 2200 रुपए की हमने बेची है, लेकिन मेरी 15,000 से ऊपर की एल्युमिनियम थी जी। और हम सुबह थाने में गए थे जी, वहां उन्होंने रिपोर्ट के लिए बोला है कि रिपोर्ट तो आपकी 1-2 दिन में भी लिख लेंगे, आप पहले उनको ढूंढो। और उन्होंने बतलाया कि भाई कल उनके दुकान से कुछ लड़कों 2-3 लड़कों ने चोरी कर ली थी और उनसे वहां से सामान उठा लिया था, तो वो पे वो तलाश कर रहे थे। और तलाश करने के बाद जब उनको शक हुआ उन लड़कों पे, तो उन्होंने 112 को कॉल कर दिया। 112 वहां मौके पे पहुंच गई और उन लड़कों को वहां से 112 और पुलिस की इमदाद से काबू किया गया। और उन्होंने रिटर्न में आज कंप्लेंट दी हमें जो चोरी के रिगार्डिंग है, इसमें FIR लॉन्च करके उनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य किसी चोरी में अगर वो शामिल हुए तो उसमें भी शामिल जांच की। नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम में से नीलम चौक तक हाथों में काले झंडे और उल्टी झाड़ू कर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। निगम कर्मचारियों की मांग है कि 30 दिसंबर को CM द्वारा नौकरी से निकाले गए JE को नौकरी पर वापस लिया जाए। जो हमारे पीछे नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं से बातचीत हरियाणा सरकार की हुई थी, उसमें सरकार ने वादा खिलाफी कर ली। हमसे बातचीत तो मान ली, लेकिन लागू नहीं की। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना है, नई भर्ती करनी थी सरकार ने, और कई मांगे हैं। जोखिम भत्ता था, कोरोना टाइम में हमने सरकार बात कर रही थी हमसे। और जो आज प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ज्यादातर एक तो सरकार ने एक पत्र लिखा है कि भाई 9 बरक 9 पे, यानी काम नहीं तो दाम नहीं। तो सरकार ये दिखाना चाहती है कि भाई कर्मचारी